दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त रशिया और यूक्रेन में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ऐसे में सभी देश और राज्य अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन में फंसे हुए अपने नागरिकों को वहां से जल्द निकाला जा सके। और इसी में अगर आप भारत की बात करें तो भारत में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, जिसके तहत यूक्रेन में फंसे जितने भी भारतीय नागरिक है उन्हें वापस लाने का काम किया जा रहा है। और अभी तक कई सारे जो है हजारों की संख्याओं में नागरिकों को वापस लाया गया है। लेकिन इस ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर भी जो विपक्षी दल है वो लगातार जो है राजनीति करती जा रही है, और राजनीति भी बहुत ही ज्यादा निचले स्तर की राजनीति की जा रही है। अब ऐसे में इसके बीच में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान निकलकर सामने आया, जिसे सुनकर आपको समझ आएगा कि आखिर इस वक्त जब यूक्रेन में कई सारे भारतीय जो लोग हैं फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए अभी की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, लगातार कोशिश कर रही है, अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है और उन्हें सफलता भी मिल रही है। लेकिन ऐसे में भी इनको जो है लगातार जो है राजनीति करने से मतलब है। बता दें आपको कि जैनपुर में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा है कि दुनिया के बाकी देश अपने नागरिकों को लेकर चले गए, क्या भारत सरकार सो रही थी? हजारों की संख्या में आज भी बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं, जिसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो अब आपको बता दें कि इनका ये जो बयान है, इससे साफ नजर आता है कि अखिलेश यादव को जो अभी राजनीति में इतनी ज्यादा व्यस्त है वो, कि उन्हें जमीनी हकीकत के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि भारत में क्या चलाया जा रहा है, कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, भारत में अब तक कितने नागरिक जो है यूक्रेन में फंसे हुए थे, कितने नागरिकों को वापस ले आया गया है। और उनका कहना है कि दूसरे देश के लोग जो है अपने नागरिकों को लेकर चले गए। तो हम दूसरे देश के भी आपको आंकड़े बताएंगे और भारत के भी हम आपको आंकड़े बताएंगे कि कौन से जगह से कौन कौन से देशों ने कितने बच्चे अपने और जितने भी नागरिक है उन्हें निकाल लिए हैं, जिसमें भारत सबसे आगे चल रहा है। अगर ये बात करें यूक्रेन में फंसे और खासकर कीव में फंसे जो बच्चे थे, जो नागरिक थे, उनकी बात करें तो उन्हें लेकर पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। साथ ही कैबिनेट की उच्च स्तरीय मीटिंग की गई, 4 अपने जो मंत्री हैं उन्हें भेजा गया ताकि किसी भी तरीके के भारतीय नागरिकों को कोई परेशानी ना हो और उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल दिया जाए। जहां पर अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि नहीं निकाला गया या फिर बहुत सारे बच्चे निकले, हजारों बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं, बाकी जो लोग हैं वहां पर निकाल लिए गए। तो अब आपको बता दें कि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने आज कीव में अपना पहला बैच को लेकर वो गए हैं, जिसमें मात्र 200 चाइनीज बच्चे हैं। लेकिन अगर भारत की अगर हम आपको बात बताएं, भारत की अगर आंकड़े हम आपको बताएं, जिसका जवाब जो है फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने उन्होंने बताया है कि किस तरीके से कुल मिला के 20,000 जो भारतीय है वो यूक्रेन में है। भारतीय स्टूडेंट हो, नागरिकों मिलाकर 20,000 लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए थे जब पहली एडवाइजरी को इशू किया गया था तब। और उसके बाद से अभी तक 12,000 से ज्यादा भारतीयों को यूक्रेन से निकाल कर ले आया गया है, जिसमें 60% जो टोटल नंबर है सिटीजन्स के यूक्रेन के, उसे बाहर लेकर चला गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कीव, जिस पर सबसे ज्यादा जो है परेशानी जो है खतरा जो मंडरा रहा था, कीव से सारे भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा चुका है। मतलब कीव में जो भारतीय नागरिक बचे उसके परसेंटेज 0 है। कीव से सारे भारतीयों को निकाल लिया गया है। बाकी बचे में से 20,000 में से 12,000 से ज्यादा जो भारतीय है उन्हें निकाल लिया गया है। और बाकी जो अभियान है अभी जारी है और इसके तहत भारतीयों को लगातार निकाला जा रहा है। उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उस स्तरीय मीटिंग की गई थी। 4 मंत्रियों को भेजा गया है बॉर्डर पर, ताकि वहां से जितने भी बच्चे हैं, जितने भी भारतीय नागरिक हैं, उन्हें बिना किसी परेशानी के वापस लाया जा सके। और अगर उन्हें कोई परेशानी होती है तो ऑन द स्पॉट उस परेशानी का समाधान निकाला जाए। तो ये कर रही है भारत, ये कर रही है भारत की सरकार, जिसके बारे में अखिलेश यादव को बिल्कुल भी नहीं पता है और जिसके बारे में कांग्रेस को भी बिल्कुल अंदाजा नहीं है, क्योंकि जमीन पे क्या हो रहा है उन्हें किसी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। उन्हें राजनीति करने
से मतलब होती है और इतने निचले स्तर की राजनीति करने से मतलब होती है, जबकि यहाँ पर इतने सारे लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश सरकार कर रही है। यहाँ पर देश की बात है, पार्टीज की बात नहीं है, देश के बात में देश के नागरिकों से जुड़ा हुआ सवाल है। यहाँ पे सरकार का समर्थन करने के बजाय, एक जगह एकजुट आने के बजाय लगातार सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि चाइना की जो बात कही जा रही है, चाइना से पहला बैच आज निकाला गया है, 200 स्टूडेंट से भरा हुआ बैच है। सिर्फ यही नहीं, हम सिर्फ चाइना की बात नहीं कर रहे हैं, आपको बता दें कि अमेरिका से भी 900 कर्मचारियों को सिर्फ बाहर निकाला गया है। और बाकी देश जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, मिस्र, मोरक्को और नाइजीरिया ने अपने नागरिकों के लिए तो दिशा निर्देश जारी कर दिया है, लेकिन उन्हें निकालने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। तो ये जमीनी हकीकत है। हमने आपको बता दिया कि चाइना के पहला बैच निकाला गया है 200 स्टूडेंट का, अमेरिका ने अब तक सिर्फ 900 कर्मचारियों को निकाला है। हमने आपको बताया कि ब्रिटेन, जर्मनी, मिस्र, मोरक्को और नाइजीरिया ने अपने जो नागरिकों को दिशा निर्देश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकालने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। वहीं अगर आप भारत का कंपैरिजन में डालें तो भारत से अब तक 12,000 से ज्यादा नागरिकों को निकाला जा चुका है। 20,000 की लिस्ट है। कीव में एक भी भारतीय आज के वक्त में नहीं है। सबसे ज्यादा खतरा वहां मंडरा रहा था, वहां से सभी भारतीयों को निकाल दिया गया। तो ये है भारत की सरकार जो काम कर रही है। अब इसे लेकर आपको बताया, एक तरफ आपने अखिलेश यादव का बयान सुना, तो वही अब आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बयान बताता है। इस मामले पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान है। उन्होंने कहा कि यह भारत का बढ़ता सामर्थ्य है कि हम यूक्रेन से फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। वहीं आपको बता दें कि सुशांत सिन्हा ने एक वीडियो शेयर की है एक स्टूडेंट की, जिसमें वो धन्यवाद देता नजर आ रहा है कि किस तरीके से उसे यूक्रेन से बाहर निकाला गया। इसे साझा करते हुए सुशांत सिन्हा ने ट्वीट करके लिखा है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब बीजेपी के साथ नहीं बल्कि देश के साथ पॉलिटिक्स करने लग जाती है। राशिद रिजवान वापस आ चुका है, वापस लाने की पूरी कोशिश की तारीफ भी करते हुए धन्यवाद कर रहा है, और कांग्रेस पुराना वीडियो डालकर इस वक्त भी पॉलिटिक्स कर रही है। गजब है। वहीं आपको बता दें कि जिसका वीडियो उन्होंने साझा किया है, उसी वीडियो को साझा करते हुए कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिखा गया था कि इन आंसुओं का कभी जवाब नहीं दे पाएगी भाजपा सरकार। यूक्रेन में भारत के बच्चों को इस सरकार ने रोने के लिए छोड़ दिया, मगर सनद रहे ठीक उसी समय पीएम मोदी चुनाव जीतने में लगे हुए हैं। तो बता दें, इस वीडियो पर सिर्फ एक और प्रतिक्रिया आई है रूबिका लियाकत का। उन्होंने भी उस बच्चे की तस्वीर साझा की है, उसका वीडियो जो है सामने रखा और कहा है कि प्रिय इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन आंसुओं का जवाब खुद राशिद रिजवान दे रहे हैं जो वतन लौट आए हैं। रोते हुए जिस छात्र का वीडियो आपने ट्वीट किया था वही राशिद रिजवान है, सुन लीजिए, अच्छा लगेगा। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके के जो है बयान दिए गए थे कांग्रेस की तरफ से। अब ऐसे में जिस तरीके से भारत की सरकार, खासकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन गंगा सक्सेसफुल हो रहा है, इससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है बेनकाब होती नजर आ रही है कि आखिर जमीनी स्तर पर क्या कुछ चल रहा है, जमीनी स्तर पर क्या कुछ हलचल मची हुई है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। और जहां पर राजनीति करने का आरोप ये भाजपा पर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लगाती है, वहां पर अब दुनिया को ये बात पता चल चुकी है कि ऐसे में चले जब नागरिकों की जान पर बनी हुई, तो ऐसे में निचले स्तर की राजनीति कौन सी पार्टी कर रही है और इसके पीछे का कारण क्या है। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बता दिया गया है कि भारत में जो है 12,000 से ज्यादा जो बच्चे हैं उन्हें वापसी हो चुकी है, वो वापस आ चुके हैं और 20,000 तक के आंकड़े बताए जा रहे थे। लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत स्टूडेंट्स को वापस लाने का काम किया जा रहा है। और कांग्रेस जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं, उससे भी अब जनता जो है उन पर सवाल खड़े करने लगी है कि आखिर इस वक्त में, ऐसे वक्त में जब एक साथ आने की जरूरत है, तो ऐसे वक्त में भी देश के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, नागरिकों के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, जो कि सच में निंदनीय है और सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर किस तरीके की सोच है ये, जो ऐसे वक्त में जहां पर नागरिकों को लेकर सरकार काम कर रही है तो उनका साथ, उनका समर्थन देने के अलावा अगर साथ और समर्थन नहीं दे तो उन्हें ट्रोल नहीं किया जाए। तो ऐसे में भी सरकार के किए गए कामों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन अब इस पर जवाब देने के लिए खुद आंकड़े निकलकर सामने आ गए हैं। तो आपने सुना ही होगा, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और अभी जिस तरीके से भारत अपने तरफ से, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तरफ से काम करते हुए इतने स्टूडेंट्स को बाहर निकालकर सामने लेकर आए हैं, उन स्टूडेंट्स के वीडियो आज के वक्त में बता रहे हैं कि किस तरीके से काम किया गया है और काम से ये बच्चे खुश हैं, इन्हें बाहर निकाला गया है। इनके परिवार जो है वो वीडियो साझा करके बता रहे हैं कि ऑपरेशन गंगा कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहा है और उसके मद्देनजर और बच्चों को और नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने का काम चलता जा रहा है। और सरकार बिना रुके जो है यूक्रेन से अपने जो नागरिक है उन्हें बाहर निकालने का काम निरंतर कर रही है। वहीं दूसरी तरफ लगातार जो विपक्ष
विपक्षी पार्टियां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वो लगातार सवाल खड़े कर रही है, जिससे वो समझ आता है कि इनकी मेंटालिटी क्या है, इनकी राजनीति करने का स्तर क्या है। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला जाना कि ये पूरा मामला है क्या, और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।